हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने कल स्टार्ट किया था नया यूनिट एल्डिहाइड कीटोन्स। मैंने बताया था एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि उसमें क्रियात्मक समूह जो है सी डबल बॉन्डो कार्बोनिल समूह है। अब कार्बोनिल समूह की संरचना क्या है, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह की संरचना। एल्डिहाइड एवं कीटोन यानी कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह सी डबल बॉन्ड ओ उपस्थित होता है। कार्बन तथा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होता है। आप देखिए चित्र में, नोट्स में देखिए, कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो है C=1s2 2s1 px1 py1 pz1, यानी इसमें sp2 संकरण है। इसी प्रकार ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2px 2py1 2pz1 यानी sp2। इस प्रकार कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों परमाणु जो हैं sp2 संकरण अवस्था में होते हैं तथा दोनों के पास तीन तीन sp2 संकर कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनके मध्य बंध कोण जो है 120 डिग्री होता है। कार्बन एवं ऑक्सीजन के पास sp2 संकरण के कारण एक एक विशुद्ध pz कक्षक बचा रहता है। कार्बन का एक संकर sp2 कक्षक ऑक्सीजन के संकर कक्षक sp2 से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है तथा शेष बचे दो sp2 संकर कक्षक दो अन्य सिग्मा बंध बनाते हैं। परंतु ऑक्सीजन परमाणु का केवल एक संकर sp2 कक्षक सिग्मा बंध बनाता है तथा शेष दो sp2 संकर कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित शुद्ध pz कक्षक परस्पर सहपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बंध बनाते हैं। इस प्रकार कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा व एक पाई बंध उपस्थित होता है। दोबारा सुनिए, ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य एक पाई बंध है और एक सिग्मा बंध उपस्थित होता है। एल्डिहाइड व कीटोन में CO द्विबंध की औसत लंबाई 122 यानी 122 pm होती है। अब आप कार्बोनिल समूह का आणविक कक्षक चित्र देखिए, एक सिग्मा बंध है, एक पाई बंध है और ये आपका दोनों का आणविक कक्षक चित्र अच्छी तरह प्रदर्शित किया गया है। पोलैरिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल समूह की ध्रुवणता एवं क्रियाशीलता हम पढ़ेंगे। कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O समूह में कार्बन परमाणु तथा ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होता है। हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की पोलैरिटी या ध्रुवणता में अंतर होता है, जिससे इनके मध्य बंधित पाई इलेक्ट्रॉन्स अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। जो ज़्यादा विद्युत ऋणी होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है। तो ये ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसकी ओर विस्थापित हो जाते हैं। इससे कार्बन ऑक्सीजन बंध में ध्रुवणता पैदा हो जाती है तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धन आवेश पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश या पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब इस प्रकार जब इनमें ध्रुवणता पैदा होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, पोलैरिटी आ जाती है, तो कार्बोनिल समूह जो है वो दो अनुनादी संरचनाओं में रहता है। आप देखिए, मैंने इसमें डायग्राम में बना रखा है। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस कारण कार्बोनिल यौगिक निम्नलिखित दो प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जब इनमें कार्बोनिल यौगिकों में ये इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होता है तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं दे सकते हैं।
पहला, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मकों का योग। मैंने आपको बताया कि ध्रुवणता के कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है, तो कोई भी नाभिक स्नेही, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से आक्रमण कर सकता है और इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मकों का योग होता है। दूसरी अभिक्रिया किस प्रकार की हो सकती है? कार्बोनिल समूह के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है। जब उससे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो गए, तो कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इससे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रकृति के कारण क्षार की उपस्थिति में ऋण आयन का निर्माण होता है। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। मैंने इसमें लिखा है क्षार आपका बी है, और किस तरह से अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कार्बोनिल समूह से अलग होकर ऋण आयन बनाता है। अब कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर उपस्थित अन्य समूह उसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। पहला, यदि कार्बन परमाणु द्वारा कोई प्लस आई प्रभाव डालने वाला समूह जुड़ा है। अब प्लस आई प्रभाव से मतलब क्या है? जैसे एल्किल समूह, और प्लस आई प्रभाव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होते हैं, तो कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता में कमी आती है। एल्किल समूह में वृद्धि होने के साथ साथ जैसे जैसे कार्बोनिल समूह के साथ जुड़े एल्किल समूह में वृद्धि होगी, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता में कमी आएगी। सेकेंड पॉइंट, इसी प्रकार कार्बन परमाणु में बेंजीन वलय जुड़ी हो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का अस्थानीकरण होता है, जिससे कार्बोनिल समूह में क्रियाशीलता में कमी आती है। देखिए मैंने एग्जाम्पल बता रखा है किस तरह बेंजीन समूह के पाई इलेक्ट्रॉन्स के अस्थानीकरण से कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता घटती है। बल्कि समूह हम किसे कहते हैं? जो थोड़े स्थूल काय होते हैं, बड़े समूह होते हैं, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता को कम करते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड, फिर आपका C6H5COCH3, फिर और डाउन जाएंगे तो C6H5COC6H5। जिस प्रकार बल्कि समूह बढ़ेंगे, स्थूल काय समूह बढ़ेंगे, तो क्रियाशीलता जो है वो घटती है। फोर्थ पॉइंट, यदि कार्बोनिल यौगिक के कार्बन के साथ -I प्रभाव डालने वाला अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हो तो धनावेश में वृद्धि होती है तथा इससे कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड आदि की क्रियाशीलता जो है वो अन्य एल्डिहाइड्स की तुलना में अधिक होती है। अर्थात बेंजीन वलय में ऑर्थो या पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे नाइट्रो समूह, साइनाइड समूह आदि उपस्थित हो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन से अस्थानीकरण से कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने देखे कि कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।